क्या आपने सुना है? वह वजह जिसके चलते अमेरिका FTA देने में नाकाम रहा, लेकिन भारत ने यूरोप के साथ कर ली हिस्टोरिक ट्रेड डील। यह समझौता आपकी जेब पर क्या असर डालेगा? आखिर $100 अरब निवेश, लाखों नौकरियां और लग्जरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में बहार। मैं आपको देने जा रहा हूं वो खास जानकारी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत EFTA फ्री ट्रेड समझौता और इसका मतलब क्या है आम आदमी के लिए। अगर आप नई अपडेट चाहते हैं, करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। 19 जुलाई 2025 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि भारत EFTA यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ FTA समझौता कर रहा है। 1 अक्टूबर 2025 से ये समझौता लागू होगा। EFTA में ये 4 देश शामिल हैं: स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein, जिसमें स्विट्ज़रलैंड सबसे बड़ा पार्टनर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरोप में तो बाकी देश भी हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, लेकिन उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसको यूरोपीय संघ कहते हैं, यूरोपीय यूनियन। और जबकि ये 4 देश ऐसे हैं जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है लेकिन यूरोप में है। ये चारों देश न्यूट्रल हैं पूरे जियोपॉलिटिक्स में, ना ये अमेरिका की साइड है, ना रशिया की साइड, ना यूरोपीय यूनियन की साइड और ना ही भारत की साइड। यानी कि इनकी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल फ्री है। भारत को 15 वर्षों में $100 अरब निवेश करेंगे ये 4 देश। साथ ही 10 लाख से अधिक डायरेक्ट जॉब्स मिलने की उम्मीद है। 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स का मतलब है कि जब 10 लाख डायरेक्ट फैक्ट्रीज़ में या इनके डायरेक्ट कंपनीज़ में काम कर रहे होंगे लोग, तो 20-30 लाख लोग उसमें हेल्प साइड रोल भी कर रहे होंगे, जैसे कि पिकअप मैन या पिकअप डिलीवरी, पिकअप गाड़ियाँ। लोग बाग बाहर से जॉब करने आएंगे तो उनकी जॉब के साथ उन्हें घर वगैरह भी ये होगा रेंट पे। तो कुल मिला के 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी और 20 लाख करीब इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेगी। इसका फ़ायदा भारतीय उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा? भारतीय उपभोक्ताओं को मिलेंगी सस्ती स्विस घड़ियाँ, सस्ती अच्छी बढ़िया चॉकलेट और बेहतरीन हीरे यानी कि डायमंड व अन्य प्रीमियम सामान जो अब सस्ता मिलेगा। उद्योग के क्षेत्र में भारत के निर्यात के लगभग 95% पर EFTA की हिस्सेदारी है और भारत 82.7% टैरिफ लाइन्स पर छूट देगा। अधिकतर सोना, घड़ियां, चॉकलेट, हीरे इसमें शामिल है। आपका क्या ख्याल है, ये FTA आम आदमी को सच में फ़ायदा देगा या सिर्फ बड़े व्यापारियों को ही मदद करेगा? रियल व्यू: निवेश से विकास की संभावनाएं तो हैं, लेकिन संकेत हैं कि उसे आकर्षित करने में चुनौतियां होंगी, जैसे अलग अलग कंपनीज का कंपटीशन, ग्रोथ रिटर्न्स एक्सेट्रा। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, प्रीमियम सामान सस्ता होना तो अच्छा है, लेकिन क्या इससे मैस प्रोडक्ट्स भी किफ़ायती होंगे? नौकरियां 10 लाख जॉब्स अनुमानित हैं, लेकिन ये कहाँ मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या लॉजिस्टिक में, ये आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन ओवरऑल जो ये कंपटीशन होगा ये स्विस कंपनीज़ का होगा भारत में, भारत की अन्य कंपनियों के साथ। लेकिन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा $100 अरब का, उससे जो जॉब्स मिलेंगी, सबसे बड़ा फ़ायदा इस डील से भारत को यही होने वाला है। इस डील के काउंटर पॉइंट्स: सबसे पहले पोटेंशियल रिस्क, घरेलू उद्योगों पर प्रेशर। क्या इंडिया से जुड़े SMEs, शिल्प, हस्तकला, कस्टम प्रोडक्ट्स टिक पाएंगे? इंपोर्टेड सामानों की बढ़ती पहुंच से लोकल ब्रांड्स की बाजार हिस्सेदारी घट सकती है। लेकिन मैं इसमें ये भी जोड़ूंगा कि जो स्विट्ज़रलैंड वगैरह के इन 4 देशों से जो प्रोडक्ट्स भारत में आएंगे, वो प्रोडक्ट्स भारत के जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह उन प्रोडक्ट्स से बिल्कुल अलग होंगे। जो उनकी क्वालिटी होगी या जो वो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रीमियम लोगों के लिए हैं, अमीर लोगों के लिए हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। भारत में एक सबसे बड़ी ब्रांड है चॉकलेट्स में कैडबरी। कैडबरी की चॉकलेट्स के अलावा
भारतीय लोगों को और कोई ज़्यादा वैरायटी या चॉइस नहीं मिलती। तो जब ये स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट्स आएंगी तो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी का और कैडबरी का डायरेक्ट कंपटीशन होगा। इससे भारतीय हस्तकला या बाकी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, शिल्प वगैरह, उन पर मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। अब आप बताइए, क्या आप स्विस चॉकलेट, घड़ी या ब्रांडेड हीरे सस्ते में खरीदेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चाहे फ़ायदा हो या जोखिम, ये FTA एक बड़ा कदम है, लेकिन असली फैसला तो बाज़ार और जनता करेगी। मैं हूं पीयूष, अगली बार लेकर आऊँगा एक और नया टॉपिक आपके लिए। ट्यून इन रहिए विद वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।